सर गोरखपुर के सिटी में एक अस्पताल में आंख का ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की आंख की रोशनी से क्या कुछ हुआ, अभी क्या कार्रवाई हुई? नहीं देखिए, जो सिकरीगंज में हॉस्पिटल है वहाँ पे जो कैटेरैक्ट के ऑपरेशन हुए थे उसमें इन्फेक्शंस कई लोगों को डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं। तो इस क्रम में तत्काल प्राइमा फेसाई हमें जो लगा कि कोई इन्फेक्शंस हुए हैं तो हमने तत्काल हॉस्पिटल को बंद करवा दिया और इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी। आज मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें कहीं पे भी जो अगर कोई इन्फेक्शन का और उस चीज का पाया जा रहा है तो उसके क्रम में ऑलरेडी सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो विधिक कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई है उसके लिए तत्काल प्रोसीड कर लें। बाकी अभी तक कोई व्यक्ति या किसी पेशेंट के द्वारा हमसे संपर्क नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा कोई भी इस टाइप से रिपोर्ट दी जाती है या कुछ है तो उसमें तत्काल एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जाता है कि जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के कई हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई? नहीं देखिए, ये हॉस्पिटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है तो इसीलिए मैंने बोला कि जो भी इस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आएगा तो उसमें जो भी उनके रजिस्ट्रेशन के संबंधित कार्रवाई है वो हम लोग तत्काल प्रोसीड कर लेंगे। मीनवाइल हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है। और बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई है और सभी को जारी भी किया और हम वेबसाइट पे भी उसको डाले हैं। ये हॉस्पिटल्स लीगल है और यही हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा कहीं पे भी कोई चल रहा है तो सूचना दें, हम तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारे द्वारा भी विगत कई महीनों में कई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज भी की गई है। देखिए, हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स भी उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें ख़राब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को बीएचयू और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विज़िट किया। विज़िट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो तदनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप इस पर करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है कि हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने अस्पताल हैं या हमारे शहरी क्षेत्र में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक जो संक्रमण से बचाने के जो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें लगातार इन अस्पतालों को देख रही हैं, उनके ओटी, उनके लेबर रूम में जो भी इन्फेक्शन के सोर्स वगैरह हैं उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी इसको ठीक कराइए, उसके बाद ही करिए। और इस पर हम लोग लगे हैं। बहुत दुखद घटना है और हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए सर हैं। क्या निकल कर आया सर जांच में, जो ओटी की जांच में इन्फेक्शन है, क्योंकि इस तरह के अगर लगातार होता है तो इन्फेक्शन ही पाया गया है। लेकिन जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पर पूरी तरह से बताया जा पाएगा।